नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। एक कहावत आपने सुनी होगी, भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, ले तेरी कंठी ले तेरी माला। इस कहावत का ये मीनिंग है कि अगर पेट में अगर आपका खाना होगा तभी आप पूजा पाठ में आपका ध्यान जाएगा, आपका मन जाएगा। अगर पेट खाली हो तो भजन करने में, कीर्तन करने में आपको प्रॉब्लम होगी, आपका सारा ध्यान आपके पेट के ऊपर में रहेगा। इस बातों को मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ कि हाल के दिनों में जो यूपी में बीजेपी की हार हुई है उससे बहुत सारे मुद्दे उठे हैं, बहुत सारे बात उठ रहे हैं। चलिए आज उन बातों को हम सिलसिलावार समझते हैं कि क्या हुई है बातें, क्या मतलब पब्लिक के मन में क्या ऐसी है बातें चल रही हैं जो आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि पीएम मोदी हम लोग के देश के तीसरे बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। कल उन्होंने अपना पीएम पद का शपथ ले चुके हैं। अब उनकी तीसरी पारी की शुरुआत हो चुकी है। अब देखने वाली बात यह है कि ये गठबंधन वाली सरकार कितने दिनों तक चलती है, क्योंकि बीजेपी इस बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में नहीं आई है। उसको अपना सरकार बनाने के लिए दूसरे दलों पे निर्भर रहना पड़ेगा। इसीलिए ये कहना मुश्किल होगा कि ये सरकार कितने दिन टिक पाएगी, टिकेगी भी या नहीं। इन सारों बातों के अलावा एक बात सबके मन में खटक रही होगी कि जिस यूपी में बीजेपी ने हुंकार भर के चुनाव का अभियान किया था उसमें क्यों बुरी तरीके से हार गई। खास करके उस अयोध्या में जहाँ पे राम का नाम लेके बीजेपी ने वोट मांगा था, राम मंदिर का नारा दिया था, हिंदू मुस्लिम ये सब मुद्दा बनाया था, वहाँ पे बीजेपी की करारी हार हुई है। इन हारों का विश्लेषण आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं यूपी में राम मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है, अपने अंतिम छोर की ओर निर्माण कार्य चल रहा है। इन सब के बीच मीडिया आपको वो चीज़ दिखा रहा है कि मंदिर के बनने में मोदी जी का कितना बड़ा हाथ है, कितना डेवलपमेंट एरिया वो अयोध्या में हुआ है। गोदी मीडिया आपको ये दिखला रहा है कि अयोध्या कितना विकसित हो चुका है, एयरपोर्ट दिखा रहा है, रेलवे स्टेशन दिखला रहा है। सारा कुछ मीडिया आपको पूरा फोकस कर रहा है कि अयोध्या में डेवलपमेंट क्या हुआ है, कितना काम हुआ, ये सब आपको गोदी मीडिया आज दिखाएगा। लेकिन सच्चाई आपको गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएगी, क्योंकि वो आपको सिक्का का एक पहलू दिखला रहा है। सिक्का का दूसरा पहलू भी है जो आपको गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएगा। आइए गोदी मीडिया का एक वीडियो आपको मैं दिखलाता हूँ, जिसमें आज तक की एक रिपोर्टर अंजना ओम कश्यप जी आपको अयोध्या की डेवलपमेंट वर्क को दिखला रही है। देखिए इस वीडियो में। तो अयोध्या नगरी में सूर्य स्तंभ दोनों तरफ वाली सड़क से जब आप पहुंचते हैं तो सीधा पहुंचते हैं लता चौक पर। इसे वीणा चौक भी कहा जाता है। लता मंगेशकर के नाम पर इस चौक को रखा गया है और ये एक सेंट्रल फोकल पॉइंट है तमाम राम भक्तों के लिए। लोग यहाँ पर आते हैं, सेल्फी भी खिंचवाते हैं। कितनी चौड़ी ये सड़क कर दी गई है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये सामने वाले हिस्से से सूर्य स्तंभ से होते हुए आप पहुंचे। अगर आप इस सड़क पे चले जाएंगे, ये जो बाईं तरफ जाने वाली सड़क है, तो यहाँ से आप पहुंचेंगे मंदिर के रास्ते पर। वो मंदिर का रास्ता है। वहीं अगर आप दूसरी तरफ जाएंगे तो ये देखिए, ये जो सड़क इसके ठीक पीछे से जा रही है आगे, वो आपको राम की पैड़ी पर ले जाती है, जहां पर आपने योगी आदित्यनाथ को दीपोत्सव मनाते हुए देखा होगा। वहां पर भी सौंदर्यीकरण किया गया है। कुछ लोगों से भी बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के पत्रकार हैं, जो यहाँ पर रहने वाले हैं, वो अयोध्या में वाकई क्या बदलाव देख रहे हैं। क्या बदला है अयोध्या, आप अपनी नजरों से देख रहे हैं। हम लोगों ने आंदोलन के वक्त से अभी तक की पूरी तस्वीर को देखते हैं, तो अगर 5 लाइनों में बताना हो तो क्या बदला है? सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की जो शहर का लुक है वो बदल गया है। में कारोबार एक ग्रोथ हुआ, होटल व्यवसाय देखेंगे बहुत ग्रोथ हुआ, जमीन देखेंगे बड़ी ग्रोथ हुई, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बृहद तरीका। 20 में जब फैसला आया था उस समय क्या रेट यहाँ पर जमीन की थी और अभी क्या रेट चल रही है? अब आज की डेट में अगर कहें तो जमीन आसमान का अंतर है। जब उस समय यहाँ पर बीघे में जमीन बिका करती थी, आज स्क्वायर फीट में जमीन बिक रही है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो अब हम मौजूद हैं राम पथ पर, जिसके बाद आगे बढ़कर हम सीधा राम जन्मभूमि पथ पर जाएंगे मंदिर की तरफ। लेकिन उससे पहले राम पथ पर लाने का उद्देश्य ये था कि आपको हम अयोध्या की बदली बदली तस्वीर बताएं। अगर कुछ साल पहले आप यहाँ आए होते
तो आपने देखा होता कि दोनों तरफ जो दुकानें हैं, बहुत सारा, एक तो इंक्रोचमेंट होता था, अलग अलग दुकानें होती थी, सबके बड़े बड़े अपने बैनर्स होते थे, दुकानों के नाम होते थे, लेकिन अब एक यूनिफॉर्मिटी लाई गई है। तो देखिए यहाँ से सभी जो दुकानें हैं सबको एक रंग में रंगा गया है, सब पर एक ही तरीके से कारीगरी ऊपर में की गई है, जिस पर शॉप का नाम है। शॉप का नाम आप देखिए जाकर। यहाँ पर पहले गुजरने में आपको आधा घंटा लगता था अगर रामपथ से आपको राम जन्मभूमि तक पहुंचा था। अब इसके बगल वाले आपको भक्ति पथ पर लिए चलते हैं। तो ये है रामपथ के बगल में बिल्कुल भक्ति पथ, जिससे आप जा सकते हैं हनुमानगढ़ी, कनक भवन और राम मंदिर। यहाँ पर भी आप देखें तो पूरे इलाके को जितना भी एनक्रोचमेंट था उसे हटा दिया गया है और जो दुकानें हैं उन सब में एक यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश है। सबको एक ही रंग से रंगरोगन किया गया है और जो उनके ऊपर थोड़ी शिल्पकारी भी है, उसमें मंदिर का अंदाज दिया गया है। तो इस तरह के कार्ड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग यहाँ इस पर आराम से आ जा रहे हैं और नए नए ऐसे कई कार्ड्स हैं जिसके साथ। आप लोग कहाँ से आई हैं? हम अहमदाबाद से। अहमदाबाद से, गुजरात से सब बहुत। आप कहाँ से? अच्छा, खुश हैं आप लोग? देखा आप लोगों ने? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छे से अयोध्या में बदलाव लग रहा है आप लोगों को? अभी आए थे 6 महीने पहले। हाँ। सब टूटा फूटा काफी अच्छा लग रहा है। 6 महीने से अभी में इतना बदल गया है। काफी बदल गया। हम मुंडन करने के लिए आए थे, तो बच्चे का मुंडन के लिए आए थे। अभी काफी चेंज लग रहा है मुझे। ठीक है। ये रोड वोड टूटे हुए थे, अभी काफी बड़ा हो गया और अच्छा लग रहा है। लेकिन अब हम मौजूद हैं राम जन्मभूमि पथ पर, क्योंकि अगर आप पहले अयोध्या आए होते तो आपको समझ में आता कि दोनों ही तरफ बहुत मुश्किल था। यहाँ पर बहुत ज्यादा इंक्रोचमेंट है, इतनी गाड़ियों का यहाँ पर ट्रैफिक जैम होता था। तो इस मंदिर में यहाँ से यहाँ पहुंचने में ही आपको बहुत वक्त लग जाता था, लगभग आधे घंटे का वक्त लग जाता था। लेकिन अब इसे राम जन्मभूमि पथ बना दिया गया है और वही पिंक सैंडस्टोन जिससे प्रभु राम की मूर्ति मंदिर बन रहा है, उसी पिंक सैंडस्टोन की थीम पर साज सज्जा दोनों तरफ कर दी गई है। चौड़ीकरण इस पूरी सड़क का कर दिया गया है। तमाम एनक्रोचमेंट्स को यहाँ से हटा दिए गए हैं। तो ये आप देख रहे थे अयोध्या नगरी के शहर, और पूरा शहर हमने आपको लगभग घुमा दिया। हालांकि रिपोर्ट बीच में काट दी गई और आप मंदिर के पूरे रास्ते को, राम जन्मभूमि का जो ये पूरा रास्ता है उसको नहीं देख पाए, क्योंकि यही मुख्य द्वार है, जिससे आप कह सकते हैं मुख्य रास्ता है। राम जन्मभूमि पथ इसे कहा जाता है और वहां पर लोगों का उत्साह देखने लायक होता है। इससे आगे आप देख पाते, समझ पाते कि लोगों में कितना उत्साह है जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। उन्होंने महीनों पहले की भी अयोध्या देखी है। बहुत सारे ऐसे भी लोग मिले जो इस रिपोर्ट में आप देख नहीं पाए, जिन्होंने ये कहा कि वो अयोध्या में शाम को जब अपने घर ही लौटते हैं तो वो रास्ता भूल जाते हैं, क्योंकि इतना कुछ बदल जाता है एक ही दिन के अंदर। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अयोध्या में किस तेजी से विकास का ये काम हो रहा है। अगर अयोध्या वासी ही ये कहने लगे कि शाम को जो महिला आपको फुटपाथ पर मिली थी मेरे साथ, उन्होंने भी ये कहा था कि मैं तो कई बार अपना घर का ही गली भूल जाती हूँ, क्योंकि मैं जाती हूँ फिर इतना कुछ बदल जाता है तो लगता है कि अरे वो गली तो हमारी 2 कदम पीछे छूट गई है। तो ऐसा अब हाल है। जिस तेजी से अयोध्या में विकास हो रहा है, बदलाव हो रहे हैं, उसको लेकर यहाँ के लोगों के लिए लेकिन हर्षित है, सब बड़े खुश हैं इस बात से कि उनकी अयोध्या आगे बढ़ रही है। सड़कों के चौड़ीकरण से, सौंदर्यीकरण से लोग गदगद हैं। देखा आपने, मीडिया आपको जो तस्वीर दिखा रही है उसको देखने के बाद आपको तो यही लग रहा होगा कि अयोध्या कितनी विकसित हो चुकी है, कितना उन्नति कर रहा है। एयरपोर्ट बन चुके हैं, चौड़ी सड़कें बन चुकी हैं, रेलवे स्टेशन बन चुका है, इतनी सारी चीज़ें हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अयोध्या वासियों को दिया। फिर भी उस अयोध्या से वे क्यों हार गए, ये आपके मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा, क्योंकि मीडिया आपको वही दिखा रहा है जो आपने भी हमारे वीडियो में देखा। लेकिन मीडिया आपको वो चीज़ नहीं दिखाएगा जो हम आज आपको दिखाने वाले हैं, सिक्के का दूसरा पहलू। अयोध्या वासियों का वो दर्द, वो दुख जो मीडिया आपको नहीं दिखला रहा है, वो आज अब हम आपको दिखलाने जा रहे हैं। जो क्या बोल रही हैं इस वीडियो में आप देखिए। आप भगवान का घर बना रहे हैं, उससे भगवान भी नहीं खुश होगा। कोई भगवान नहीं खुश होगा तो
लाख मंदिर बना दो, लाख मंदिर बना दो, लाख भगवान बना दो, जो खुश नहीं होते किसी गरीब के घर करेंगे, समझे? हम भगवान का मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, लेकिन गरीब का झोपड़ा तोड़ के कोई भगवान नहीं खुश होगा, उसमें भगवान नहीं बैठेंगे। किसी गरीब का झोपड़ा तोड़ के उनको बेघर करके भगवान बैठा लो, वो भगवान नहीं बनाएंगे। राम को भक्त बनते हो, राम के भक्त बनते हो, राम के भक्तों को तकलीफें दे रहे हो। वो सरकार नहीं है। जब एक पत्थर की भगवान की इतनी इज्जत, जीते जागे इंसानों की इतनी बेकदरी, वो सरकार नहीं है जो गरीबों को बेघर कर दे, जो बेसहारों का सहारा छीन ले। वो सरकार नहीं है सरकार। समझे? इसी तरह देश चलता है। किसी गरीब का घर उजाड़ो, किसी को अनाथ बना दे रहे हो। अरे सीधा लिख दो कि हमें गरीब नहीं पसंद है, हमें गरीब नहीं पसंद है। गरीबी क्या हटा रहे हो तुम? गरीब हटा रहे हो, गरीब को हटा रहे हो यहाँ से। बताओ, घर खाली करो, सुबह से ऑर्डर दे दिए घर खाली करो, कहाँ जाए? बताए कहाँ जाए? घर में आ देंगे, सरकार चला रहा है, किसी गरीब के घर में आओ। किस क्लास में? देखो उसके घर में लोग किस क्लास में दिमाग काम नहीं करा रहे। भाइयों कुछ तो समझो, तुम्हारे भी आगे औलाद होंगी, नहीं है तो क्या जानो तुम किसी का दर्द, किसी माँ बाप का दर्द क्या जानो? समझे? किसी माँ से पूछो, किसी बाप से पूछो कि क्या करे। चलिए आपको एक और वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में एक 85 साल के बुजुर्ग व्यक्ति का दर्द सुनिए। वो अपने जबान से अपना दर्द को बयां कर रहे हैं। उनके आंखों के सामने उनका आशियाना को तोड़ा जा रहा है, जिन्होंने तिनका जोड़ के बनाया होगा। कितना कष्ट हो रहा होगा कि अगर आपके आंखों के सामने आपका कोई घर तोड़ दे, जहां आपका बचपन बीता, जिन गलियों में आप खेल कूद के बड़े हुए हैं, वो अगर आपकी आंखों के सामने तोड़ दिया जाए तो क्या गुजरेगा आप पर। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे उनका दर्द और तकलीफ, और साथ ही साथ कुछ महिलाओं के से भी बात करेंगे, उनका भी प्रॉब्लम समझेंगे, उनका भी तकलीफ को हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं इस वीडियो में। हमारा 85 साल को घर है। अब देखिए मकान टूट रहा हमारा। मंदिर खाली मने दर्शन करने लिए, इतना जनता के लिए नहीं बनवाए हैं कि इन सबको टिकाएंगे। और हम लोग कहाँ चले जाएंगे? जब बाहर मने टिका दो, यहाँ के लोग कहाँ चले जाएं? दुकान टूट गए अयोध्या के अंदर में, जो कि उनके बच्चे रहते थे, उनके परिवार भी रहते थे, और वो अयोध्या छिन्न भिन्न हो गया। बहुत मुसीबत झेल रहे बच्चे, बहुत कष्ट है। मंदिर तो बनने में हम लोग को नहीं कष्ट है, मंदिर बनवाए, लेकिन खेती बाड़ी सब कुछ तो ले रहे हैं, किसी में नहीं कमाए खाए, सब ले रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? न खेत बच रहा है, न घर बच रहा है, न कुछ बच रहा है, तो किसमें खाएंगे, किसमें जाएंगे? हमारा पेट भरेगा नहीं भरेगा तो सरकार को सोचना चाहिए कि जिसका मैंने मकान को तोड़ा है, क्या उस लागत से जो पैसा दिया उस लागत से मकान जमीन मिल सकती है। तो देखा आपने इस वीडियो में बुजुर्ग व्यक्ति का तकलीफ, उस लेडीज का तकलीफ जिनको घर से बेघर किया जा रहा है। एक और वीडियो आपको दिखलाते हैं जिसमें एक गरीब आदमी जो कि अपना परिवार का पेट मेहनत मजदूरी करके भरता है, वो क्या कहना चाह रहा है, उसका क्या तकलीफ है, हम इस वीडियो में आपको दिखला रहे हैं। चलिए देखते हैं इस वीडियो को। वो यही कहना है कि कम से कम हम लोग का रोजी रोटी ना चाहिए। अरे जब आदमी का देखो मैं मुद्दा ये होता है कि उसकी रोजी रोटी चल, और उसकी रोजी रोटी नहीं चलने देती। अयोध्या के बारे में यही सोच रहे हैं, बाहर वाले यहाँ आके बच जाएंगे, यहाँ वाले सब बाइकाट हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है हमको, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी की लोग जा रही है उसी में। जब हम लोग मंदिर बन जाता, हम लोग यहाँ रहते तब अच्छा लगता। अब हम लोग मंदिर यहाँ बन जाएगा, हम लोगों को दूर भेज देंगे तो कहाँ देखने को मिलेगा भगवान, कहाँ पास में भगवान। तो इन सारी वीडियो को हमने आपको दिखाया। ये सारी वीडियो उन अयोध्या वासियों के हैं जो अयोध्या में रहते हैं। ये कहीं बाहर से नहीं आए हैं, ये जन्म से ही अयोध्या में हैं और अयोध्या को अपने आंखों के सामने उन्नत करते हुए, विकसित होते हुए देखे हैं। लेकिन इस तरह से अगर कोई विकसित करने के लिए किसी को घर से बेघर कर दे तो तकलीफ तो होगी ही। लोगों को घर से बेघर किया जा रहा है, उनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है, उनको सड़कों पर ला दिया जा रहा है। अगर मुआवजा मिल भी रहा है वो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए मिल रहा है, ना उनको ढंग का रोजगार दिया गया और ना ही ढंग का घर।
ऐसे ही न जाने कितने अनगिनत वीडियो आपके सामने हम ला सकते हैं, लेकिन अगर सारे वीडियो को अगर आपको दिखाने जाएं तो पूरी की पूरी मूवी बन जाएगी। इसीलिए हम कुछ कुछ वीडियो को आपको दिखा रहे हैं जिससे आप उन लोगों का दर्द को समझ सकें। बाहरी व्यक्ति को ये चीज़ नहीं पता है कि अयोध्या वासियों पे क्या गुजरी है, क्योंकि मीडिया ने उनके आंखों पर पट्टी बांध रखी है। इसीलिए वो गंदी गंदी बातें, भ्रामक ट्वीट्स कर रहे हैं, जिससे चलते और लोग भी ये सोच रहे हैं कि अयोध्यावासी सच में गद्दार हैं, जो काम किया उसको वोट नहीं दिए। तरह तरह के ट्वीट बाहर वाले कर रहे हैं, क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि अयोध्या वासियों पे क्या गुजर रही है, उनका दुख और तकलीफ वे नहीं समझ पा रहे हैं। तो कुछ लोगों का जो ट्वीट्स है वो भी आपको हम दिखलाने जा रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने भद्दी भद्दी कमेंट, गलत गलत बात अयोध्या वासियों के लिए लिखा है। आइए कुछ ट्वीट्स पर नजर डालते हैं। सोनू कुमार सांडलिया ने पोस्ट किया है, जिस राज्य में राम मंदिर बना और जिस राज्य में सबसे ज़्यादा कार सेवक राम मंदिर बनाने वाली पार्टी दोनों को हरा दिया, मतलब हिंदू तुम ही हो असली दुश्मन हो। इतना भी मत गिरो कि हम उठ ही ना पाए। ये मोदी की हार नहीं, हम हिंदुओं की हार है। वहीं अमित कुमार नामक यूजर ने पोस्ट किया है, भारत माता की जय, और उसमें से भी फैजाबाद के गद्दार हिंदुओं को जिसको एयरपोर्ट अयोध्या में राम मंदिर मिला, उसे गद्दारों ने भी बीजेपी के सांसद को वोट नहीं दिया, जिसके कारण वह हार गया। और जिसने मोहम्मद मुलायम के बेटा टूटी कर फिर से वहां जीत चुका है। यह पैसे का खेल और दारू का खेल है। वहीं पार्थ नाम के एक दूसरे यूजर ने पोस्ट किया है, जबकि अयोध्या जितना विकास पूरे भारत में कहीं नहीं हुआ होगा। ये दर्शाता है कि हमें विकास नहीं चाहिए। कल को बीजेपी भी उद्धव ठाकरे के जैसा हिंदू विरोधी पार्टी बन जाए तो कोई ताज्जुब नहीं होगा। अयोध्यावासी तुम कलंक हो हिंदू पे। इन सारों मुद्दों को आपके सामने रखने का मकसद हमारा सिर्फ सच्चाई तक आपको पहुंचाना है। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी को नीचा दिखाएं या किसी के बारे में खराब कहें। जो हकीकत है वो आप तक पहुंचाने का काम हमारा है। सिक्का का एक पहलू गोदी मीडिया ने आपको दिखाया, हम सिक्का का दूसरा पहलू आपको दिखलाए हैं। इन बातों से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अयोध्या वासियों पे क्या गुजर रही होगी। उन्होंने अपना गुस्सा अपने वोट के जरिए बीजेपी पे निकाला। अब अगर समझदार हैं तो इस तरह के ट्वीट करने से बचे और उनके दुख और तकलीफ को समझे। हो सकता है कुछ लोगों को हमारी बात पसंद नहीं आए, वो हमको हिंदू विरोधी या फिर देश का गद्दार, बीजेपी विरोधी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा काम है आप तक सच्चाई पहुंचाना और वो हम करते रहेंगे। चाहे इसके लिए मुझे किसी की भी बात सुननी पड़े, गाली सुननी पड़े, कमेंट भी आएंगे तरह तरह के, उससे मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हमारा काम है आप तक सच्चाई पहुँचाना और वो अपने काम में हम निरंतर प्रयासरत हैं और सच्चाई से रूबरू आपको कराते ही रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। एक सब्सक्राइब आपका हमको बहुत ही प्रोत्साहन देता है। हम बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। अगर आप हमको सपोर्ट करेंगे तो आगे भी ऐसे आपके लिए और भी वीडियो बनाते रहेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।